बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नज़ीर बंगश और आप देख रहे हैं कुरुम डायरी। नाजरीन, साबिक ब्यूरोक्रेट और एंकर पर्सन ओरिया मकबूल जान जो अक्सर रियासती इदारों पर तनकीद करते नजर आते हैं, गुज़िश्ता दिनों मजहबी मुनाफरत फैलाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुआ है। लेकिन हमें देखना यह है कि क्या वाकई ओरिया को मजहबी मुनाफरत फैलाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है या उनकी गिरफ्तारी असल में इमरान खान की हिमायत करने पर अमल में लाई गई है। नाजरीन, यहाँ सवाल बनता है कि अगर वाकई मजहबी मुनाफरत फैलाने का मामला है तो ईद नज़र फारूकी अलमारूफ यजीद नज़र फारूकी जो गुज़िश्ता 2 दहाइयों से खुलेआम काफिर का खेल खेल रहा है, ऐसी क्या वजह हो सकती है कि वो मुल्क के गोशे गोशे में मजहबी मुनाफरत फैलाने पर मबनी कैंपेन को चलाने आज़ादाना तौर पर नक्ल हरकत करते हैं। नाजरीन, ये सिर्फ और सिर्फ ईद नज़र फारूकी की शरंगीज़ तकारीर की वजह ही है कि आज एक बार फिर TTP के खवारिज मुकामी तकफीरियों के साथ मिलकर इलाके को बदअमनी की तरफ ले जाने की जुर्रत कर रहे हैं। अगर मुकामी खवारिज की सहूलत मुयसर ना हो तो TTP के खवारिज ज़िले कुरुम पाराचिनार में कदम तक नहीं रख सकते। ये भी बताता चलूँ कि अगर हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ दर्जनों ऑपरेशंस के बजाय ईद नज़र और ओरिया मकबूल जान जैसे शरपसंद रहनुमाओं और दानिश्वरों को कंट्रोल में लाने के लिए इक़दाम करती तो शायद हज़ारों नौजवान जो आज वहाबियत को लेकर गुमराह हो चुके हैं इंतहा पसंदी की लानत में गिरफ्तार ना होते। तो नाजरीन, पाकिस्तान में ऐसे बहुत से शरपसंद बेनकाब हो चुके हैं जिन्होंने 2016 में हलब में दाइश की शिकस्त पर ईद मिलादुन्नबी के पुरमसरत मौका पर भी सो का ऐलान किया था। साबिक सरकारी मुलाजिम ओरिया मकबूल जान जिनके अपनी YouTube चैनल पर 10 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, उनमें से अक्सर फॉलोअर्स उनके गुमराहकुन और मुतासिब एजेंडे का शिकार हो चुके हैं। ओरिया की गिरफ्तारी पहली बार नहीं बल्कि रियासती इदारों ने इससे कबल भी ओरिया को फौज के सियासी किरदार पर खुली तनकीद और साथ ही इमरान खान की हिमायत पर कई दिनों तक हिरासत में रखा था। पंजाब के साबिक सूबाई वजीर महमूद रशीद ने ओरिया मकबूल जान को 2018 ईस्वी में PTI हुकूमत में पंजाब के निगरान वज़ीर आला के लिए उम्मीदवार के तौर पर चुना था। ताहम उनकी मुतनाज़िया शख्सियत की वजह से इस तजवीज़ को सोशल मीडिया पर खासी तनकीद का निशाना बनाया गया। PTI के तर्जुमान फवाद चौधरी ने ओरिया के नाम पर गौर करने की तस्दीक भी की थी, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया गया, जिसके नतीजे में उनका नाम इस फहरिस्त से निकाल दिया गया। नाजरीन, तकफीरी नज़रियात और अहमदी और यहूदी कम्यूनिटीज़ के खिलाफ तनकीदी तबसरों की वजह से ओरिया मकबूल जान की नॉर्वे के लिए वीज़ा की दरख्वास्त को भी मुस्तरद किया गया था। नाजरीन, बलूचिस्तान में डिप्टी कमिश्नर के तौर पर अपने दौर में ओरिया मकबूल जान भी बाज़ दीगर शख्सियात की तरह प्रो तालिबान साबित हुआ था और उन पर इल्ज़ाम था कि वो अक्सर तालिबान की मुस्बत तस्वीर कशी में पेश होते हैं। 2019 में पैमरा ने कवानीन की खिलाफ वर्जियों की वजह से न्यू TV पर ओरिया मकबूल जान के शो हरफिराज पर पाबंदी लगाई थी। नाजरीन, ओरिया मकबूल जान न सिर्फ फिरकी की बुनियाद पर लोगों को उकसाता रहा है बल्कि उन पर पख्तूनों के बारे में तज़हीक आमेज़ तबसरे करने का इल्ज़ाम भी ज़िक्र आम व ख़ास रहा है। अगरचे ओरिया मकबूल जान की शख्सियत हमेशा से मुतनाज़िया ही रही है, ताहम डॉन न्यूज़ के ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक उनके वकील मियाँ अली इशफाक ने दलील दी है कि उनके मुवक्किल ने किसी की तौहीन नहीं की है और दावा किया है कि उनके खिलाफ तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद और झूठे हैं। वहाबियत का प्रचार करने वाले ओरिया मकबूल जान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अहमदी कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले मुबारक सानी केस के बारे में एक समाजी पोस्ट में रिमार्क्स दिए हैं। ताहम सवाल ये है कि हुकूमत को उनकी ये शर्मगीज़ी अब क्यों दिखाई दे रही है, जबकि इस साहब की दीगर मुसलमान फिरकों के हवाले से तासुब पर मबनी नज़रियात और मनगढ़ंत इल्ज़ामात सबके सामने आया है। तो नाजरीन, इस गिरफ्तारी के पीछे 2 ही फैक्टर हो सकते हैं। ज़रा सोचिए, क्या तकफीरी माइंड सेट उसकी गिरफ्तारी का सबब है जिसे ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है और मामला इमरान खान की हिमायत का ही हो सकता है। नाजरीन, अगर आपको याद हो 2016 ईस्वी में हलब में दहशतगर्द ग्रुप दाइश की शिकस्त ने पाकिस्तान में बहुत सी तकफीरियों को दुनिया के सामने बेनकाब किया था। उनमें ओरिया मकबूल जान, अंसार अब्बासी, फैजुल्लाह फैज़ जैसे इंतहा पसंद माहिरीन बहुत ज़्यादा परेशान थे।
اور انہوں نے اپنے سوشل نیٹورکس پر پیغمبر اسلام کی یوم ولادت کو ماتم میں تبدیل کیا تھا۔ ناظرین، ان شخصیات نے پاکستان میں سینکڑوں مسلمانوں کو شہید کرنے والے دہشت گرد گروہ لشکر جنگی العالمی کی پیروی کی تھی، جس نے پاکستان میں عوامی سوگ کا اعلان کیا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ لشکر جنگی العالمی نے اسلامی ملک ترکی کو اپنا اور داعش کا ہمدرد اور سچا بھائی سمجھ کر تنقید کی تھی، اور اپنے آفیشیل پیج پر لکھا تھا کہ آپ یعنی اردوغان نے کچھ نہیں کیا، جبکہ آپ کا دشمن یعنی شامی فوج آپ سے صرف 25 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ یعنی یہ لوگ ترک رہنماؤں کو یہاں سے اکسا رہے تھے کہ ترک فوج شامی فوج کو ختم کیوں نہیں کر رہی۔ اس دہشت گرد گروپ نے اپنا تعزیتی خط اس عبارت کے ساتھ مکمل کیا تھا کہ غیرت اپنا رنگ کھو چکا ہے، دل پھٹ گیا، حلب ہاتھ سے چلا گیا۔ ناظرین، آل سعود مکتب کے یہ پیروکار جو پورے پاکستان اور افغانستان میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کے اصل ذمہ دار ہیں، کربلا کے شہداء کا سوگ منانا حرام سمجھتے ہیں، لیکن یہی تکفیری آج کل داعش اور طالبان جیسے قاتلوں اور دہشت گردوں کے غم میں عوامی سوگ کا اعلان کرتے نظر آتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا کے دیگر خطوں میں مظلوم مسلمانوں پر تکفیری دانشور، علماء اور اسلام کے نام پر بننے والے درجنوں نام نہاد دہشت گرد گروہ کوئی رد عمل نہیں دکھاتے۔ یمن، فلسطین، عراق اور کشمیر کی حالت ان کو نظر نہیں آتی، اور صرف حلب ہی ان کے لیے اہم تھا جو عالمی دہشت گردوں کا گڑھ بن چکا تھا۔ یہ فتح شام کے عوام کے لیے اس طویل جنگ کے آغاز کے بعد سب سے بڑی کامیابی تھی، لیکن پاکستانی قوم کو ان تکفیریوں کے خلاف کامیابی کب ملے گی جو مملکت خداداد میں عوریہ مقبول جان جیسوں کی پیداوار کی صورت میں اس قدر سرایت کر چکے ہیں کہ ریاستی ادارے درجنوں آپریشنز کے بعد ناکام ہو کر اب ایک نئے آپریشن کا فیصلہ کر چکی ہے۔ جی ناظرین، یہ وہی تکفیری خوارج ہے جو آج ایک بار پھر ٹی ٹی پی کی شکل میں ضلع کرم پارا چنار میں اپنے منحوس پنجے گاڑنے میں مصروف عمل ہے۔ اطلاعات کے مطابق ٹی ٹی پی کے دہشت گرد پارا چنار کے مضافات میں مورچے بنانے میں مصروف ہے، جبکہ ریاستی اداروں کے بہادر جوان ہمیشہ کی طرح تماشا دیکھ رہے ہیں اور ٹک ٹاک کے لیے ویڈیوز بنانے میں مصروف ہیں، جبکہ ان خوارج کو سبق سکھانا ریاست کی ذمہ داری ہے، نہ کہ یہاں کے قبائل کی۔ نہایت افسوس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریاست کو اپنے سیاسی مخالفین کو دبانے سے فرصت ہی نہیں مل رہی، اور ایسا لگتا ہے کہ خوارج کے نام پر اپنے سیاسی مخالفین کو ختم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ عوریہ مقبول جان کی گرفتاری کی اصل وجہ تکفیریت کے حق میں ان کی صحافت ہے یا عمران خان کی حمایت۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔